दिल्ली में कर्तव्य पथ के पूर्वी छोर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के निकट स्थित यह स्मारक वैसे तो हर दिन हमारे मन में देशभक्ति और बलिदान के भावों का अंकुरण करता है, परंतु आज का दिन विशेष है क्योंकि आज है हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। इसीलिए आज इस स्मारक का रूप और भी आकर्षक बन पड़ा है। इंडिया गेट की पूर्वी दिशा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा के निकट स्मारक के प्रवेश द्वार को सुंदर फूलों से सजाया। दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि शहीदों के प्रति जिन्होंने स्वयं को मिटाकर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा की, और राउस की धुन के साथ संकल्प भी देश के लिए जीने का, राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ नए भारत, विकसित भारत के निर्माण का। आतंकवादियों के भारी गोलाबारी के बावजूद हवलदार बहादुर सिंह ने अलग अलग स्थान बदलकर तत्काल आतंकवादियों पर जबरदस्त प्रहार किया और पहले 2 आतंकवादियों को मार गिराया और अंत में तीसरे आतंकवादी को भी मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को कवर देते हुए चौथे और 5वें आतंकवादी को भी मार गिराया। आतंकवादी गुट के डिस्ट्रिक्ट कमांडर को भी अपनी गोली से घायल कर निष्क्रिय कर दिया। 61 कैवलरी का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी में पद्मश्री एवं 12 अर्जुन अवार्ड्स हासिल करने का गौरव प्राप्त है। देवियों सज्जनों, गणतंत्र के 76 वर्षों के इतिहास में आज आप वो नजारा देखने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और उसके बाद मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन तथा T-90 भीष्म लक्ष्य भेदी कवचित योद्धा आगे बढ़ते नजर आएंगे। ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांक सकते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री रफ्तार से चलने में पूरी तरह से सक्षम हमारे युद्धक टैंक अर्जुन और भीष्म। अगला दस्ता देवियों और सज्जनों BMP-2 सारस एवं नाग मिसाइल सिस्टम का
यह इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में, पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन्स एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है, से सुसज्जित BMP-2 सारथ नाइट विजन एवं थर्मल साइट से रात में भी सटीक प्रहार में सक्षम। और अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटर एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट ही ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है। और आप देख सकते हैं इसमें एडवांस आर्मर्ड ड्रोन, बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन मंच की ओर अग्रसर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि हम भारतीयों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। हर देशवासी चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ दुश्मनों के सामने डटा रहा। हमने 88 घंटों में 100 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए दुश्मन को नए नॉर्मल का संदेश दिया है, जहां आतंकवाद का सर्वनाश निश्चित है। और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और अत्यंत smartly towards the saluting days are the combined military bands of Kumar Regiment, 39 Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 musicians. The band is led by Subedar Tul Bahadur Thapa of 39 Gorkha Training Center, assisted by Subedar Ishwar Singh of Kumar Regiment, Nat Subedar Sanjeev MP of 39 Gorkha Training Center and Nat Subedar Prem T. Lecture of 11 Gorkha Rifles. The band is playing the tune for Lad Ke Jigar, filling Kartavya Path with martial spirit and pride, honoring the legacy of Gorkha regiments. Ladies and gentlemen, marching along Kartavya Path is the proud Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jackland. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland. Their motto, Balidanam Veer Lakshanam. और अगला दस्ता कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में आर्टिलरी का हर बार दुश्मन की सांसों पर अंतिम मुहर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों और दुश्मन हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, इज्जतो इकबाल। देवियों सज्जनों, इसके ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त मिलिट्री बैंड का दस्ता आर्मी मेडिकल कोर के सूबेदार A.A. खान के नेतृत्व में शेरे जवान की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता ये संयुक्त मिलिट्री बैंड। इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु का कार्य करती है। तीव्र प्रतिक्रिया वाले अभियानों के लिए गठित यह बटालियन युद्ध क्षेत्र में प्रथम प्रहारक है। उन्नत निगरानी प्रणालियों, सटीक हथियारों और आधुनिक गतिशीलता से सुसज्जित भैरव कमांडरों की ऑपरेशनल पहुंच को विस्तार देती है। सिख लाइट इन्फेंट्री की गौरवशाली परंपरा से प्रेरित यह साहस, अनुशासन और भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीक सक्षम युद्ध कौशल का प्रतीक है। कंटिंजेंट की कमान संभाली है मेजर अंजुम गोरखा ने। Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Raj, playing the Indian Navy song Jai Bharat.
Maharati. With flawless synchronization and ceremonial precision, their music elevates the spirit of the parade. At the beating retreat, their soul-stirring and foot-tapping compositions will mark a majestic finale to the Republic Day celebrations. Indian Navy contingent, 144 young and spirited sailors in immaculate formation. Moving shoulder to shoulder with precision and discipline, they reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Nagyal as contingent commander and Lieutenant Pavan Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumari and Lieutenant Varun Drevedia as platoon commanders. Following the naval contingent is the Indian Naval Tableau, theme anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A, modern indigenization, warships and air platforms. Then, led by the mighty aircraft carrier INS Vikrant, symbolize military self-reliance and maritime capability. Marching smartly and reaching the saluting days, the Indian Air Force contingent. Preceding the contingent is Indian Air Force Band, leading with martial precision and stirring music, which inspires pride and patriotic fervor. The band consists of 72 musicians, including 57 Agniveer men and 9 women Agniveer. Today led by Sergeant Charles. वर्दी के बाद त्वरित तत्पर तैयार विभिन्न युद्धों में उपयोग में लाई गई युद्ध सामग्री त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित की जा रही है। अमर जवान ज्योति का प्रतीक युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दे रहा है, वही ज्योति जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में जल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में अटल। अपने जीवन का क्षण क्षण तिरंगे पे वार देता हूँ, मादरे वतन की एक शपथ पर सारी उम्र गुजार देता हूँ। पूर्व सैनिक हमेशा हमारे लिए गर्व के प्रतीक। अगर शब्दकोश गर्व की जगह पूर्व सैनिक भी लिखते तो वह सही हो जाता है। जहाँ भी जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहाँ खतरा था आप खड़े रहे। देवी और सज्जनों, सलामी मंच के सामने मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ रक्षा मंत्रालय की फ्री सेवा झांकी ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। Advancing in disciplined formation along the Kartavya Path is the Indian Coast Guard Band. The band is led by Uttam Adhikari Paplu Ji Babu. Marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha, the band presents a powerful display of patriotism, discipline and proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. And now, approaching the saluting days with pride and precision is the Bharatiya Tat Rakshak contingent, the sentinels of our seas. Guided by their motto, Vayam Rakshavaha, we protect. These men and women embody India's maritime strength and commitment to safety and security. With 82 women officers leading the operations across sea and air and initiatives like the Digital Coast Guard, this modern, future-ready force exemplifies discipline, strength and innovation. As they march past the saluting days, their synchronized steps and Flow of Defense Research and Development Organization, showcasing the long-range anti-ship missiles designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Shri A. Prasad God, outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with the hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technology, strengthening national security and showcasing India's scientific prowess. By Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit, the powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amar Sainani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. The CISF personnel shine bright like the sun as they advance past the saluting days, reflecting discipline, professionalism and dedication. Ladies and gentlemen, leading the
is the Central Reserve Police Force Brass Band, a powerful ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CR patriotism, uplifting the grandeur of the parade. Following the band is the Central Reserve Police Force Marching Contingent, proudly known as Peacekeepers of the Nation. The contingent is led by Assistant Commandant Simran Bala and Mr. Ravi Ravi. As India's largest paramilitary force, they march with immaculate drill, coordination and unwavering discipline. Guided by the motto of service and loyalty, they embody courage, sacrifice and devotion to duty. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता, हर सुर में साहस, हर ताल में देशभक्ति। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स बैंड दस्ता एएसआई देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कदम कदम बढ़ाए जाती धुन बजाता, हर धुन में बलिदान की गूंज, हर ताल में साहस की ताकत। और अब भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, परेड कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पागर, तीन सबॉर्डिनेट ऑफिसर 144 हिमवीर का दस्ता, चौड़ी जिला बैंड दस्ता, नेतृत्व बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रुआंगो केंसे द्वारा 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प एवं शौर्य के भावों को कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मंच पर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 3 इंस्पेक्टर 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का गौरव प्राप्त है और सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान भी प्राप्त है। आदर्श राष्ट्र, शांति, सेवा और न्याय, अनुशासन की आंखों ने मुझे संवारा है, चुनौतियों ने मुझे निखारा है। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, कलगी, अचकन, गोटा, कोहरी, समरथ, झालर, पीतल की नेवरी, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज में इठलाकर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन भी हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1976 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है डिप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। और उसी के ठीक पीछे आप देखेंगे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड दस्ता, इसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। यह बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। आदर्श वन के जीवन पर्यंत कर्तव्य ढाला है हमको बिजली ने, तूफानों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राणों में ज्वाला है। अब पुरानी जंजीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम नाता जोड़ चुके हैं। देवियों सज्जनों, कर्तव्य पथ पर बड़े ही शान से राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की पहली वार्षिक टुकड़ी का दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल हैं। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा कर रही है। इस एनसीसी मार्चिंग दस्ते में पूरे देश से छात्राएं शामिल हैं। एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक, जहां कैडेटों ने साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वता, पैराग्लाइडिंग आदि में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दस्ते के ठीक पीछे एनसीसी का संयुक्त बैंड नेतृत्व बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी की कैडेट सलोनी यादव और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट रुद्र कश्यप कर रहे हैं। संयुक्त
नेक्स्ट 10 मिनट में कदम कदम बढ़ाएगा और सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी, जिसका नेतृत्व सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर। My Bharat National Service Scheme contingent is Ms. Charu Singh from Amity University, Jaipur, Rajasthan, symbolizing the confidence, discipline and spirited service of India's youth. The stirring notes of the bagpipes and the steady roll of the drums announce the arrival of a proud and time-honored mass pipes and drum band of the Indian Army. The pipers and the drummers are drawn from various units coming together as one cohesive force in harmony, discipline and shared pride. The band consists of 7 junior commissioned officers and 90 musicians led by Subedar Desh Raj of Punjab Regiment, and they're playing the tune Indradhanush as they cross the saluting dais. अस्मिता की सांस्कृतिक गूंज के साथ 1907 में मैडम निकाजी कामा द्वारा फहराए गए राष्ट्रध्वज से आज के तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश स्थल कंसुबिनो रंग को लय और ओढ़ंता पीधो कसुबिनो रंग हे न धोड़ा धावन के। और अब अगली झांकी तमिलनाडु की परंपरा और प्रगति का अद्भुत संगम, समृद्धि का मध्य, आत्मनिर्भर भारत, ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल विकास पर आधारित पर्यावरण और उद्योग के बीच का संतुलन, राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग केंद्र पर बदलाव का सूत्र। Tableau presents the Hornbill Festival as a vibrant expression of culture-led tourism and community-driven self-reliance. अगली झांकी केरल की वाटर मेट्रो और 100% साक्षरता, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल, साथ ही ग्रामीण परिवेश में डिजिटल साक्षरता की ब्रांड एम्बेसडर श्रीमती सरसू को स्मार्टफोन और लैपटॉप के साथ काम करते दिखाना जमीनी स्तर पर प्रतीक विकास। और अगली झांकी देवभूमि हिमाचल से हिमालय की गोद में बसी कश्मीर की धरती, समावार में उबलती कहवे की खुशबू, पश्मीना की मुलायम चादरें बुनती उंगलियां, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी उकेरे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA गृह मंत्रालय की झांकी। ये झांकी आज भुज भूकंप के 25 वर्षों का स्मरणोत्सव विषय पर केंद्रित है। भुज के 25 वर्षों के स्मरण के अवसर पर और अब विद्युत मंत्रालय की झांकी प्रकाश गंगा आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत की ऊर्जा प्रदान करती हुई राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से पूरे देश प्रकाश गंगा निरंतर
कथा भारत कथा सुनो ओम की ध्वनि अब कर्तव्य पथ पर आ रही है। देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के अध्यक्षता इसके द्वारा राष्ट्रीय आदेश होगा। राष्ट्रीय गान के बाद